मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित इस संकल्प पत्र के विमोचन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हम सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को एक नई दशा और नई दिशा देने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार के हमारे कैबिनेट के मंत्री, मध्य प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी, और आज इस विशेष अवसर पर मीडिया के मध्य प्रदेश के भोपाल के सभी पत्रकार मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश के अंदर जन आकांक्षाओं के आधार पर संकल्प पत्र की हमारी जो तैयारी हमने की, तो आज उस संकल्प पत्र को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश की जनता के सामने आज हमारे सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से आज यहां पर रखने वाले, मैं उनका बहुत हृदय से आज मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र को जारी करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं अभी मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि आप सबको यह ध्यान में है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी अभियान में जो मध्य प्रदेश से और अलग अलग प्रकार से जन आकांक्षाओं को हमने समाज के सभी लोगों के साथ, समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ, समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों के माध्यम से आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए उन जन आकांक्षाओं को हमने एकत्रित करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया था। हमारी जो घोषणा पत्र समिति के माध्यम से संभागीय सम्मेलन 10 संभागों के अंदर किए और उन सम्मेलनों में समाज के उस क्षेत्र के अलग अलग सेगमेंट के ऐसे प्रबुद्ध लोगों के साथ हमारी समिति ने उनको इंटरेक्ट किया। हर जिले के यानी 52 जिलों के भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने, उसमें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेतृत्व करने वाले सभी लोग हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग आगे बढ़े। तो इस प्रकार से 52 जिलों के प्रबुद्ध जन सम्मेलन हमने किए। अलग अलग मध्य प्रदेश के और अलग अलग राज्यों के हमने कई प्रकार के जो इस घोषणा पत्रों का अध्ययन भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी उस समिति ने किया और इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए जो एक तकनीकी तौर पर समाज के लोगों के सुझाव, ये हमने पहले कहा था कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र होगा वो संकल्प पत्र जनता की उनकी अपनी जन आकांक्षाओं के आधार पर तैयार होगा और उसको बेहतर तरीके से तैयार करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की हमारी टीम ने किया है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। और इसलिए आज मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 20 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है, तो भाजपा का संकल्प पत्र यानी वादे को प्रयास से विश्वास में बदलने की गारंटी, इसी उद्देश्य से हम आज मध्य प्रदेश के विधानसभा 2023 के चुनाव का संकल्प पत्र का लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं। यह मात्र कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि है दस्तावेज है जिसके पीछे वह भरोसा का मतलब भारतीय जनता पार्टी का तथ्य साकार होता है। पिछले 20 साल से जनता ने जिस भरोसे से हमारा साथ दिया है उसको आगे भी साकार करने की जिम्मेदारी इस संकल्प पत्र में निहित है।
भाजपा का संकल्प पत्र पूरे प्रदेश की जनता की सहभागिता, पर्याप्त शोध, सर्व कल्याण की सोच के साथ तैयार किया गया यह संकल्प पत्र है। हमने प्रदेश के 21 दिनों तक 5 हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं चली थीं। हमने उस समय भी मीडिया के मित्रों को कहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा जो प्रदेश के 11,000 किलोमीटर के भूभाग से गुजरी और 1,000 से अधिक स्थानों पर जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया, पूरी यात्रा के दौरान जो जन सैलाब उमड़ा उससे स्पष्ट हो गया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। मध्य प्रदेश के आगामी स्वर्णिम काल के लिए इस यात्रा का हिस्सा 1500 से अधिक जन आकांक्षा पेटी हमने उन स्थानों पर रख करके जगह जगह पर आम जनमानस से प्रदेश के भविष्य की रणनीति, जनता की आकांक्षाओं, सुझावों को रूप में एकत्रित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के छोटे छोटे स्थानों पर किया था। जन आकांक्षा पेटियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में आज मुझे बताने में कि जो हमने कहा था उसको इस रूप में भी किया, 7 लाख से अधिक सुझाव एकत्रित किए गए। वह प्रबुद्ध सम्मेलनों में प्रदेश के 50,000 से अधिक प्रबुद्ध जनों के परामर्श के साथ इस संकल्प पत्र को मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, हमारे नेतृत्व ने किया है। इसलिए इस यात्रा में एमपी के मन में मोदी अभियान के तहत लोगों की जन आकांक्षाओं का संकलन किया गया। साथ ही प्रदेश के सभी 52 जिलों में जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुए, इसके बाद गहरा शोध करके हमने 5 साल में विकास के विजन स्वरूपी इस संकल्प पत्र को तैयार भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने किया है। भाजपा संकल्प से सिद्धि के तक के सफर में विश्वास रखती है। 2018 में हमने जितने संकल्प लिए उन संकल्पों पर हमारे नेतृत्व ने लगातार काम करते हुए आज मध्य प्रदेश में जो विकास की धारा पिछले 20 वर्षों से चली है, उसी धारा को गति और प्रदेश के स्वर्णिम काल के पथ को प्रशस्त करने के लिए हमारा संकल्प पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें संकल्प पत्र में लिए गए संकल्पों के माध्यम से भाजपा सरकार में रखी गई विकास की आधारशिला को समापन तक पहुंचाने का काम और उसे कार्य रूप में परिणत करने का काम जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, जनता कहती है कहा मध्य प्रदेश के अंदर जो 2003 का बीमारू राज्य था आज विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है और अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस संकल्प के साथ प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम फिर इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे। जनता कर रही मध्य प्रदेश के अंदर ये पुकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, तो विकास और गरीब कल्याण के साथ आज इस मध्य प्रदेश के अंदर मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ ये संकल्प पत्र आज हम सब लोग मिलकर के आज यहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए पूरे नेतृत्व को धन्यवाद करते हुए सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं कि आपके सामने आज ये संकल्प पत्र जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर लेकर के जाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी को कि वे आए और संक्षिप्त तौर पे अपना एक मध्य प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। अगर हमने देखा था कि बेटियां कोख में मारी जाती है, बेटियां कम पैदा होती है, तब लाडली लक्ष्मी जैसी योजना अस्तित्व में आई। बहनों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हमने मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनाव में अपनी बहनों को देने का काम किया। शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 30% पुलिस की भर्ती में आरक्षण किया, 50% शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण किया। लाडली लक्ष्मी, उसके बाद संबल जैसी योजना, लाडली बहना और लाडली बहना से अब लखपति दीदी तक का सफर
महिला सशक्तिकरण का एक सचमुच में बहुत सशक्त सफर है और जिसको मैं कह सकता हूं कि मेरे मन में भी व्यक्तिगत रूप से बहुत संतोष है कि हम बहनों के सशक्तिकरण के लिए इतना काम कर पाए। हमने देखा था बचपन में किसान की फसलें बिना पानी के सूख जाती थी, तो खेत में पानी देने के लिए सिंचाई को हमने हमारी प्राथमिकता ऊपर रखा। और हम सब जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है, अगर 71,000 करोड़ से हम 13 लाख करोड़ पार हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो सिंचाई का योगदान है। शानदार सड़कों का जाल हो या बिजली का उत्पादन हो या फिर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना हो, मध्य प्रदेश ने कई पहलें अपनी तरफ से की है। 15-16% के ब्याज से घटा के 0% ब्याज करना हो, को प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राशि देना हो। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को भी सशक्त करने का काम किया है। गरीब कल्याण के लिए चाहे जमीन के पट्टे हो, पक्का मकान हो, इलाज की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो, मैं एक पहल का केवल और उल्लेख करूंगा, वो है सीएम राइज स्कूल। हमारे बच्चे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमने कल्पना की और कोविड काल में हमने की थी कि बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए। अभी सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन हर 25-30 किलोमीटर के दायरे में भविष्य में सीएम राइज स्कूल हो, ताकि हम बच्चों को, गरीब बच्चों को भी, किसानों के बेटा बेटियों को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देते रहे। शहरी विकास हो चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो, निवेश लाना हो चाहे टूरिज्म हो, प्रकृति का पुनरुत्थान करने का सवाल हो, मध्य प्रदेश में हमने कई अनेकों ऐसे काम किए हैं जो मील का पत्थर प्रदेश के विकास की दृष्टि से साबित हुए हैं। और उन सब कामों को करते हुए मैं आज सचमुच में गौरवान्वित अपने आप को भी, पूरी टीम को महसूस कर रहा हूं। हमारे संकल्प पत्र के बारे में, जो हमारे विकास की यात्रा है, उसके बारे में विस्तार से विवरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, वो देंगे। लेकिन 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कों के दौर से आज मेट्रो रेल तक का सफर, हमारे टपरे वाली ITI से ग्लोबल स्किल पार्क तक का सफर सचमुच में बहुत गौरवशाली है। और आज मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू और पिछड़ा कहलाता था, आज हम विकसित बने हैं और प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण बचाना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता हो, PM आवास हो, स्वामित्व योजना हो, स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना हो, PM स्ट्रीट वेंडर योजना, कई योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है और नंबर 1 का ये सफर जारी रहेगा। और आज फिर हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य, और मैं तो कहूंगा नंबर 1 का राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।